नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं जीवन की बहुत ही मूल्यवान कहानी। माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे दोस्तों के सामने बार बार खांसा मत करो। अच्छा लगता है क्या कोई घर में आए और तुम हर समय ही खांसती रहो? शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी खांसी की आवाज़ से परेशान होकर मेरे दोस्त यहाँ से चले गए। और एक दोस्त तो यह भी कह रहा था कि उस दिन भी तुम्हारी माँ बहुत खांस रही थी। अभी तक उनकी खांसी गई नहीं क्या? कहीं उन्हें कोई गंभीर रोग तो नहीं है? हमें यहाँ आना अब बंद करना पड़ेगा और हिमेश परिवार का ध्यान रखा कर, वरना कहीं इनकी वजह से तेरे परिवार को कुछ रोग ना हो जाए। माँ, आप अपने कमरे से ज्यादा बाहर मत निकला कीजिए। हिमेश गुस्से में अपनी माँ उषा जी से बोला। पीछे से हिमेश की पत्नी सीमा भी बोली, हिमेश, मैं तो तुम्हारी माँ को समझा समझा कर थक गई हूँ, मगर इनके कानों में तो जूं तक नहीं रेंगती। पूरे घर में यूं ही खांसते खांसते घूमती रहती हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसी खानी चाहिए। घर में दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कम से कम इनके बारे में ही तो सोच लेती, मगर नहीं, इन्हें तो अपने कमरे में एक जगह बैठा ही नहीं जाता। उषा जी बोली, तुम दोनों के पास ना तो मेरे लिए समय है और ना ही मेरे लिए पैसे हैं। घर के इलाज कर करके थक चुकी हूँ, मगर खांसी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर भी तुम लोग मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाते, उल्टा कहते हो कि खांसी मत करो। भला खांसी कोई जानबूझकर खाता है क्या? कितनी बार कहा मुझे डॉक्टर को दिखाओ, मगर तुम दोनों को अब इस बुढ़िया की फिक्र कहाँ है? सीमा हाथ जोड़कर बोली, माँ, आप अपने कमरे से बाहर मत निकला कीजिए, बस इतनी मेहरबानी कीजिए। हाँ, नहीं है हमारे पास आपके लिए पैसे। मेरे भी दो बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां पूरी करें या आपके पीछे पैसे लुटाएं। आपको तो बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है। कान की ना काज की, बस दुश्मन अनाज की। उषा जी बोली, बहू, अब तक तो सारे घर का काम तुम मुझसे ही करवाती आई हो। तुमने तो सिर्फ बच्चे बड़े करने में अपनी उम्र बिताई है, मगर मैंने इस मकान को घर बनाने में अपनी उम्र बिताई है। घर का एक एक कोना सजाया है मैंने। घर की साफ सफाई से लेकर रसोई भी संभालते आई हूँ मैं, मगर आज जब इतने दिनों से यह बुढ़िया खांसे जा रही है तो किसी को रत्ती भर भी फिक्र नहीं है मेरी। हिमेश बोला, माँ, सीमा बिल्कुल सही कह रही है। अब आपकी तो उम्र हो चली है, मगर मेरे बच्चों के सामने तो उनका पूरा भविष्य पड़ा है। आपको तो अब भगवान उठा भी लें तो कोई बात नहीं। उषा जी बोली, वाह बेटा वाह, अच्छा सिला दिया है तूने मेरी ममता का। अच्छा हुआ तेरे बाबूजी मुझसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, वरना अगर आज वह यह सुनते तो जीते जी मर जाते। हमने जब तुझे पाला पोसा तो कभी तेरे दादा दादी को नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि तेरे आने से उनकी अहमियत कम नहीं हो गई थी। माना इंसान पर अपने बड़ों और अपने छोटों दोनों का भार होता है, मगर इसका अर्थ कदापि यह तो नहीं कि वह बुढ़ों को मरने के लिए छोड़ दें। मगर आज तूने यह सब कहकर यह साबित कर दिया कि तुझे और बहू को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। उषा जी अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। अभी 4 दिन पहले की ही तो बात है जब उषा जी अचानक सीमा के कमरे में पहुंच गई थी। तब अचानक उषा जी को देख सीमा के हाथों से हड़बड़ाहट में सोने की चैन का डिब्बा गिर गया, जिस पर लिखा था,
हैप्पी बर्थडे सीमा, यह गिफ्ट तुम्हारे पति की तरफ से। सीमा ने फटाफट गिफ्ट उठाया और अलमारी में रख दिया और शक पका कर बोली, माँ जी, आप क्यों मेरे कमरे में आ गईं? क्या काम था? मुझे बाहर ही बुला लिया होता। उषा जी बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गईं और सोचने लगी, बेटे के पास अपनी पत्नी को सोने का उपहार देने के लिए पैसे हैं, मगर अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए नहीं है। क्या शादी के बाद बेटा इतना बदल जाता है? आखिर मुझ पर बेटे का कितना पैसा खर्च हो जाता होगा। यह सोचकर वह बहुत रो रही थी। उन्हें हिमेश के बचपन के दिन याद आ गए। हिमेश उषा जी और पिता रघुवीर जी का लाडला बेटा था। रघुवीर जी कहते, उषा देखना, एक दिन हिमेश पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा। हिमेश केवल 10 वर्ष का था जब रघुवीर जी का निधन हुआ, मगर उषा जी ने सिलाई कढ़ाई का काम कर हिमेश की पढ़ाई पूरी करवाई। आगे चलकर हिमेश का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसने जैसे तैसे पढ़ाई तो पूरी कर ली, मगर नौकरी नहीं की और खुद का व्यवसाय खोला। उसकी शादी सीमा से हुई और धीरे धीरे हितेश सीमा के रंग में रंगने लगा और जो मुंह में आता वह उषा जी को बकने लगा। उषा जी तो बहुत पहले से ही अकेली हो चुकी थी, मगर आज इतने कड़वे शब्द उनसे सहन नहीं हो रहे थे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि पास रहने वाली उनकी सहेली कमला घर आई। वह उषा जी से बोली, एक खुशखबरी है उषा, कल ही अपने गांव में एक डॉक्टर पति पत्नी आए हैं। सुना है विदेश से आए हैं, जो हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं। उनके साथ उनका 6 साल का बेटा भी है। सुना है थोड़े दिन यहाँ ही रहेंगे ताकि हम जैसे बूढ़ों का मुफ्त में इलाज कर सकें। उषा जी खुश होकर बोली, क्या वे मेरा भी इलाज करेंगे? कमला ने कहा, मैं अभी सुबह ही उनसे अपना इलाज करवा कर आ रही हूँ। उषा, तू अभी चल मेरे साथ, तुझे भी बहुत समय से खांसी है। उषा जी भी कमला के साथ उन डॉक्टर दंपति के पास पहुँचती हैं और अपना इलाज करवाती हैं। डॉक्टर कहती हैं, माँ जी, आपको तो एलर्जी वाली खांसी हो गई है। आपको धूल मिट्टी से थोड़ा दूर रहना होगा, इसलिए आप घर में साफ सफाई के काम से थोड़ा दूर रहिएगा। अगर सफाई करनी भी पड़े तो मुंह पर रुमाल लपेटकर कीजिएगा। उषा जी कहती हैं, मेम साहब, मैं धूल मिट्टी से कैसे दूर रह सकती हूँ? मेरी बहू घर के ऐसे काम बिल्कुल ही नहीं करती है। ऐसे सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं और मुंह पर रुमाल लपेट कर तो मेरा दम घुट जाएगा। डॉक्टर साहिबा बोली, उषा जी, आपको इस उम्र में बहू के होते हुए यह सब कामों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अब देखिए आपको कितनी ज़्यादा खांसी हो गई है, जो रुक ही नहीं रही। फिलहाल मैंने आपको दवाई दे दी है, मगर आपको 1 हफ्ता रोज यूं ही मेरे पास आना पड़ेगा ताकि मैं आप में हो रहे बदलाव को देख पाऊं। आप शायद जानती नहीं, 1 महीने से ऊपर की खांसी जानलेवा भी हो सकती है। उषा जी बोली, डॉक्टर साहिबा, वैसे भी जान की किसको पड़ी है? अगर मेरी जान भी चली जाए तो मेरी परवाह करने वाला इस दुनिया में है ही कौन? लेडी डॉक्टर को उषा जी की बातों से आभास हो चला कि वह बहुत दुखी हैं। उषा जी अब रोज उनके पास जाने लगी। उषा जी की रीमा से अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनकी खांसी भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। उषा जी बोली, डॉक्टर रीमा जी,
यदि आप ना होती तो मैं शायद एक कमरे में हमेशा के लिए बंद हो जाती, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और मेरे बेटा बहू तो मुझ पर चवन्नी भी खर्च करना नहीं चाहते। डॉक्टर रीमा बोली, माँ, ऐसे बेटे बहू को तो सबक जरूर सिखाना चाहिए। ऐसे बेटे बहू को भी यह दिखा देना चाहिए कि वे अपने माँ बाप को कभी कमजोर समझने की गलती ना करें। डॉक्टर रीमा ने उषा जी से हमेशा के लिए अपने साथ अमेरिका चलने के लिए कहा। रीमा बोली, माँ जी, हम दोनों दंपति का तो अस्पताल में ही पूरा दिन बीत जाता है। हाँ, अगर आप वहाँ आकर मेरे बेटे व रसोई का काम संभाल लें तो आपको यहाँ आपके ऐसे बेटे बहू के आगे कभी हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। उषा जी पहले तो सोच में डूब गई, फिर सोची, ऐसे बेटे बहू के साथ रहकर अपना सम्मान खोने से बेहतर यही है कि डॉक्टर साहिबा के साथ जाकर आत्मसम्मान की रोटी खाना। उषा जी ने तुरंत हामी भर दी और उषा जी हमेशा के लिए डॉक्टर रीमा के साथ अमेरिका चली आईं। बहू सीमा बोली, अच्छा हुआ जो बला टली। वैसे भी बुढ़िया यहाँ मुफ्त की ही रोटियां तोड़ती थी। उषा जी अमेरिका में जाकर वहाँ बस गईं और पूरे दिन वरुण को और रसोई संभालती और बदले में पैसे और सम्मान दोनों पाती। उषा जी के खुद के बेटे बहू ने तो कभी उसकी खबर तक नहीं ली, मगर यहाँ दोनों डॉक्टर पति पत्नी ने उषा जी को अपनी माँ की तरह सम्मान दिया। एक दिन अचानक उनके बेटे हिमेश का फोन आया और वह रोते हुए बोला, माँ, तुम्हारी बहू सीमा को ब्लड कैंसर हो गया है और मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ। उषा जी इतने सालों बाद बेटे की आवाज़ सुनकर कुछ देर तो कुछ भी नहीं बोली, मगर एक माँ कब तक अपने बेटे से नाराज रह सकती है। वे बोली, मेरे बचाए पैसों में से कुछ पैसे मैं तुझे भिजवा दूंगी। और माँ ने अपने बेटे को पैसे भिजवाए और इधर बहू का इलाज हुआ और वह भी ठीक हो गई। तब बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और फोन करके रोते हुए अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगी और कही, माँ जी, अपने घर भारत आ जाइए। मैं अपने बचे जीवन को आपको समर्पित करना चाहती हूँ, जो आपके ही बदौलत मिली है। प्लीज माँ, मुझे आपका इंतजार है। उषा जी ने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी उन्हें नया मौका देगी। वे तो यही सोचकर हिम्मत हार गई थी कि शायद अब पूरी जिंदगी बेटे बहू के ताने सुनने पड़ेंगे, मगर भगवान ने उन्हें फिर से नया मौका दिया था, नई जिंदगी दी थी, जो वे आत्मसम्मान के साथ गुजर बसर कर रही थी। दोस्तों, हमें अपने घर के बूढ़ों और बुजुर्गों का बहुत सम्मान करना चाहिए और कभी भी किसी को इतना कमजोर नहीं समझ लेना चाहिए कि वह तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने हम सभी को धरती पर भेजा है, उन्होंने हमारे भरण पोषण का भी इंतजाम कर रखा है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।